बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम साइबर क्राइम पे बात करेंगे और उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 यानी पीका 2016 के ऊपर भी बात करेंगे। Cyber crime is defined as a crime where a computer is the object of the crime or is used as a tool to commit an offense। हर वो क्राइम जिसको कमिट करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम हर वो हर वो क्राइम जिसमें या तो कंप्यूटर यूज किया जाए या उसके अंदर मोबाइल फोन यूज किया जाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की जाए उसको हम कहते हैं कि ये साइबर क्राइम है। A cyber criminal may use a device to access a user's personal information। क्रिमिनल मोबाइल फोन यूज करके या डिवाइस यूज करके या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके किसी भी शख्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, किसी के बिजनेस की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, गवर्नमेंट के किसी इदारे की कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है या वो किसी भी डिवाइस को डिसेबल कर सकता है। तो ये क्राइम जो भी कमिट होता है डिवाइस यूज करके या जो भी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल की जाती है ये इलीगल होती है। उस शख्स को जिस इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर रहा है उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करने की लीगली परमिशन नहीं होती, तो इसलिए ये काम इलीगल तस्वर किया जाता है। इट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम टू सेल और इलिसिट द अबव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल की हुई को जो अनऑथोराइजली हासिल की गई हो उसको आगे किसी शख्स को सेल करना या उसको किसी और इस्तेमाल में लाना या उसको हासिल करना, ये साइबर क्राइम की डेफिनेशन में आता है और ये इलीगल है। साइबर क्राइम कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं। नंबर वन, द क्राइम दैट टारगेट्स नेटवर्क और डिवाइसेस। ऐसा क्राइम जिसमें टारगेट डिवाइसेस को किया जाए या किसी नेटवर्क को डिवाइस किया जाए और इसके अंदर वायरस अटैक है, जो किसी सिस्टम के अंदर वायरस छोड़ दिया जाए या किसी डिवाइस को पोल्यूट कर दिया जाए विद द वायरस, या मेलवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो उस डिवाइस की कारकर्दगी को खराब कर दें, या डीओएस अटैक जिसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, या इस तरह का अटैक किया जाए किसी डिवाइस के ऊपर कि वो सिस्टम पूरे का पूरा अपनी सर्विस रेंडर करने के लिए इनइफेक्टिव हो जाए। तो ये इस तरह के बड़े क्राइम जो हैं ये डिवाइसेस के अगेंस्ट हैं। तो साइबर क्राइम दो तरह के हैं, एक डिवाइसेस के अगेंस्ट या सिस्टम के अगेंस्ट एंड द सेकंड इज क्राइम यूजिंग डिवाइसेस टू पार्टिसिपेट इन क्रिमिनल एक्टिविटी। और दूसरी क्राइम की वो नेचर है जिसमें डिवाइसेस को यूज किया जाता है टू कमिट सम अदर ऑफेंस। और इस तरह के ऑफेंसेस में फिशिंग ईमेल्स, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम शामिल हैं। तो बेसिकली साइबर क्राइम इज of two categories. The first category is when the offense is used against the devices, and the second is when certain electronic devices are used to commit other crimes। तो इस तरह दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। साइबर क्राइम तीन तरह का होता है, इसकी तीन तरह की टाइप्स हैं। नंबर वन इज इट इज कमिटेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल, इट इज कमिटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड इट इज कमिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। तो इसमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो क्राइम है, द हैकर स्टील्स अ पर्सन्स बैंक डिटेल्स। हैकर किसी भी शख्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसकी बैंक की डिटेल जो है उसको वो स्टील करता है एंड टू एक्सेस टू फंड्स। इस तरीके से वो उस शख्स की फंड्स तक पहुंच जाता है। मेक परचेजेस ऑनलाइन, उस पर ऑनलाइन परचेजेस करता है, जैसे किसी का उसके पास डेबिट कार्ड नंबर आ जाए या क्रेडिट कार्ड नंबर आ जाए तो उसको यूज करके हैकर परचेजेस करता है और उसका बिल ओरिजिनल कार्ड होल्डर को आ जाता है। एंड टू रन फिशिंग स्कैम्स एंड टू गेट पीपल गिव अवे देयर इंफॉर्मेशन, या इसको यूज करके वो लोगों को
उनसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेता है और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिर आगे वो क्राइम करने में इस्तेमाल करता है। दे आल्सो They could also use a malicious software to gain access। और ऐसा करने में दो तरीकों से ये इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। एक तो हैकर जो है वो किसी शख्स के जाती पर्सनल अकाउंट जो है, लैपटॉप है या मोबाइल फोन है या उसका कंप्यूटर है, उसको हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन वहां से स्टील कर सकता है। उसकी फेसबुक के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो इस तरह की वेबसाइट से किसी भी शख्स की वो इंफॉर्मेशन यूज करके लेके उसको आगे क्राइम में यूज कर सकता है, या वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सेस ले सकता है टू द वेब पेज, और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके वेब पेज के ऊपर पड़ी हुई है वहां से वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी स्टील कर सकता है। इंडिविजुअल This category of cybercrime involves on individuals distributing malicious or illegal information online. This can include cyber stalking, distribution pornography and trafficking। तो दूसरी इंफॉर्मेशन ये इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकती है जिसके अंदर उसकी साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, जैसे आमतौर पर साइबर बुलियिंग जिसको हम बोलते हैं, किसी को मैसेजेस भेजना, किसी को थ्रेटनिंग कॉल्स करना, किसी को थ्रेटनिंग मैसेज या किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेजना, ये सारा साइबर स्टॉकिंग के जिम्मे में आता है। फिर किसी की साइबर बुलियिंग, जो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा फेसबुक के ऊपर एक दूसरे को फाउल लैंग्वेज के जरिए इस्तेमाल करना, किसी को गालियां देना, गाली गलौज करना, इस तरह की चीजें हैं, ये सारा कुछ उसके अंदर। और फिर आपको ऐसी मेल्स भेजना या ऐसे फोटोग्राफ्स भेजना या व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस भेजना या ऐसी पिक्चर्स भेजना जो ऑफेंसिव हो इन नेचर के अंदर। तो इस तरह की चीजें जो है ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट होती है, ये फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। तो ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट सारी चीजें जो है इस तरह की हो सकती हैं on the devices। Then is third is it is used against the government or it is used against the organizations। Government के against this is the least common cyber crime but it is the most serious offense। गवर्नमेंट्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन जितना भी इस्तेमाल हो रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ ये उसको बहुत सीरियस ऑफेंसेस है। और इसमें सबसे बड़ी जो इसकी टाइप है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट इज साइबर टेररिज्म। जब वक्त इसको डिवाइसेस को या लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है फॉर इन कमीशन ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट साइबर क्राइम इंक्लूड्स हैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनिमी कंट्री से होता है और वो डीफेस कर देते हैं किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को। या आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि एनिमी कंट्रीज अपने एनिमी के वेबसाइट पे जाके उनके फ्लैग को डीफेस कर देती हैं और उसकी जगह पे अपना फ्लैग लगा देती हैं। ये छोटे छोटे हैकर्स जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली वो इस तरह की हरकतें करते हैं जस्ट टू टीज द अदर गवर्नमेंट। एंड मिलिट्री वेबसाइट्स के ऊपर जाके प्रोपेगेंडा लिख देते हैं, गाली गलौच लिख देते हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेजेस लिख देते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोपेगेंडा। और वो प्रोपेगेंडा अगर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो जाए और उसके ऊपर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स अगर लिख दें तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि जी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट को ही गालियां लिखी हुई हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंसिव लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये सारी गवर्नमेंट के खिलाफ साइबर क्राइम की इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। These criminals also usually terrorist or enemy governments of other nation। तो नॉर्मली ये वाले क्रिमिनल जो हैं जो या तो टेररिस्ट होते हैं या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इस जो एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह की हरकतें करती हैं, या एनिमी कंट्री है वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक कर लेना और उसके बाद उसके ऊपर उसको इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देना या ऑफेंसिव लैंग्वेज लिख देना। इस तरह की चीजें होती हैं। अब जिस तरह की साइबर क्राइम की जो टाइप्स हैं उसके अंदर, या जो ऑफेंसेस आप कह सकते हैं इसको, जो साइबर क्राइम के अंदर ऑफेंसेस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डीओएस अटैक,
जिसको हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ये होता है किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की या किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके उसको इस तरीके से चोक कर देना कि वो जिस सर्विस के लिए बनाई गई है वो सर्विस सस्पेंड हो जाए, इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। These are used to make online service unavailable and take the network down by overwhelming the site with traffic. तो इसमें जो हैकर है वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक उस साइट के ऊपर डाल देता है कि जो जनरल यूजर होता है उसकी बारी ही नहीं आती और वो इंफॉर्मेशन वहां से नहीं ले सकता, तो उसको सर्विस डिनाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे बहुत से लोग जाके इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो उस पे हैकर इतनी ज्यादा ट्रैफिक डाल दे उसके ऊपर कि जो जनरल इंफॉर्मेशन लेने वाला नॉर्मल बंदा है, जेन्युइन बंदा है, उसकी बारी ही ना आए तो उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। ये गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है उनके ऊपर होता है। Large network are of infected device known as botnets are created by depositing malware and users computers। तो वो malware क्रिएट करते हैं और उससे इन्फेक्ट डिवाइस को इन्फेक्ट कर देते हैं। जब डिवाइस को इन्फेक्ट करते हैं तो वहां बॉटनेट क्रिएट हो जाते हैं और उस बॉटनेट के क्रिएट होने से वहां पे ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह वो डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता है। द हैकर्स देन हैक इनटू द सिस्टम वंस द नेटवर्क इज डाउन। जब नेटवर्क डाउन हो जाता है तो हैकर्स उसको हैक कर लेते हैं और हैक करने के बाद फिर सर्विस डिनाई हो जाती है, उसकी सर्विस डिनाई कर देते हैं। तो इस तरह सबसे बड़ा जो साइबर क्राइम है गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट होता है या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ होता है, वो डीओएस अटैक्स हैं, जिसमें बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके अगेंस्ट इस तरह की ज्यादा ऑफेंसेस होते हैं। Botnets. Botnets are networks from compromised computers that are controlled externally by remote hackers। तो हैकर्स किसी भी कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और उसको हैक करने के बाद फिर उस कंप्यूटर को यूज करते हैं, बॉटनेट बना देते हैं। द रिमोट हैकर्स देन सेंड स्पैम और अटैक द कंप्यूटर थ्रू दीज बॉटनेट्स। तो इन कंप्यूटर्स के जरिए फिर हैकर दूसरे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करते हैं या उसको स्पैम मैसेज करते हैं। तो botnets can also be used to act as malwares and perform malicious tasks। तो ये बॉटनेट मिलिशियस टास्क के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मेलवेयर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगली बड़ी जो साइबर क्राइम की क्राइम है वो बॉटनेट्स हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट। The cybercrime occurs when a criminal gains access to the user's personal information to steal funds, access confidential information, or participate in tax और हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड्स। तो बाज दफा ये आइडेंटिटी थेफ्ट ऐसी होती है कि किसी शख्स का एटीएम कार्ड नंबर, उसके डेबिट कार्ड नंबर या उसका क्रेडिट कार्ड या वो उसके हाथ लग जाती हैं, तो वो उससे फिर आइडेंटिटी यूज करके उस शख्स के बिहाफ पे वो सारी परचेजेस करता है और परचेजेस करने के बाद बिल जो है वो ओरिजिनल कार्ड होल्डर को चला जाता है। तो इस तरह के ऑफेंस आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसमें एटीएम कार्ड नंबर्स और इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। दे कैन ओपन एन इंटरनेट अकाउंट इन योर नेम। वो इंटरनेट अकाउंट खोल सकते हैं इंफॉर्मेशन यूज करके। यूज योर नेम और प्लान अ क्रिमिनल एक्टिविटी। किसी भी शख्स की इंफॉर्मेशन को यूज करके वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। एंड क्लेम बेनिफिट इन योर नेम, और आपका नाम इस्तेमाल करते हुए उसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। दे मे ऑल्सो डू दिस बाई फाइंडिंग आउट यूजर्स पासवर्ड्स थ्रू हैकिंग। अगर यूजर का पासवर्ड उनको मिल जाए हैकिंग के जरिए और यूजर का डेबिट कार्ड नंबर मिल जाए, तब वो इंफॉर्मेशन सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिट्रीविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, फेसबुक से मिल सकती है, इंस्टाग्राम से मिल सकती है, बाकी ट्विटर अकाउंट से मिल सकती है। और सेंडिंग फिशिंग ईमेल, या आपको ऐसी ईमेल भेज देंगे जिसके जवाब में आप उनको अपनी जाती इंफॉर्मेशन सारी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि हम
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको अंदर हम लकी ड्रॉ करेंगे और उसमें से 5 स्टूडेंट्स जो है उनको हम बरतानिया की यूनिवर्सिटीज में फ्री एजुकेशन देंगे। तो बहुत से स्टूडेंट जो है उनका परफॉर्मा फिल करके उनको दे देंगे और उसके बाद जब परफॉर्मा फिल करके उनके पास चला जाएगा तो दे विल सेंड यू एन अदर ईमेल कि जी आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हमने कर लिया है, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको हमने बरतानिया पढ़ने के लिए भेजना है, तो आप मजीद हमें ये वो वाली इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए, वो वाली इंफॉर्मेशन हमें दे दें। तो इस तरह वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन खुद आपसे परफॉर्मे पे फिल करा लेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट यूज करके आपके खिलाफ कोई ना कोई साइबर क्राइम कमिट करेंगे। देन इज साइबर स्टॉकिंग। अगली जो क्राइम है जो उस पे कमिट होता है, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। This kind of cybercrime involves online harassment when the user is subjected to a plethora of online messages and emails। तो यहाँ पे उसकी harassment है और ये नॉर्मल जहाँ पे इंटीमेशन हो, किसी न किसी किस्म की इंटीमेसी हो, वहां पे ये ज्यादा किया जाता है। उसको हरासमेंट करना, गाली गलौज देना, उसको खौफजदा करना, उसको थ्रेट करना। टिपिकली साइबर स्टॉकर use social media, website and search engines to intimidate a user and instill fear। तो इसका काम लोगों को खौफ व हिरास में मुब्तला करना है। Usually the cyber stalker knows their victim and makes the person feel afraid or concerned for their safety। और ये ज्यादा उसको धमकाने, डराने धमकाने और बहुत सी जगहों पे ये जो भत्ता कलेक्टर्स हैं उसको के जरिए ये साइबर स्टॉकिंग करते हैं और उनको इस तरीके से लोगों को डरा धमका के उनसे इस तरह वो इकट्ठा करते हैं, भत्ता कलेक्ट करते हैं या दूसरा क्राइम जो है वो इस तरह का कमिट करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, ये आजकल पाकिस्तान में भी सोशल इंजीनियरिंग बहुत हो रही है। द सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स क्रिमिनल्स मेकिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द विक्टिम यूजुअली बाय फोन और ईमेल। ये बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान में इस तरह के फ्रॉड हुए हैं कि एक फोन कॉल आएगा, बल्कि सबसे पहले मैसेज आएगा कि आपकी एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और अगर आप एटीएम कार्ड को जारी करना चाहते हैं या इसको तो या इसकी सर्विसेज जो सस्पेंड हुई है उसको आप कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो फलां नंबर पे रब्ता करें। तो उसमें एक नंबर, मोबाइल नंबर दिया होता है। वो जैसे ही वो शख्स उस मोबाइल नंबर पे बात करता है तो वो कहते हैं जी बिल्कुल हम बैंकिंग सिस्टम से बोल रहे हैं या हम एफआईए से बोल रहे हैं, आपका हमने बिल्कुल अकाउंट बंद कर दिया है या उसके ऊपर आपका कार्ड सस्पेंड कर दिया है। तो अगर आपने कार्ड इशू करवाना है तो हमें इंफॉर्मेशन दें, आपका नाम क्या है, आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है और आपका एटीएम कार्ड नंबर क्या है। इस तरह के सारी इंफॉर्मेशन वो बंदे से टेलीफोन पे ले लेते हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के जिम्मे में आता है। दे वांट टू गेन कॉन्फिडेंस एंड यूजुअली पोज एज कस्टमर सर्विस एजेंट। वो कहते हैं कि हम कस्टमर सर्विस एजेंट हैं तो हम फलां महकमे के हैं, आपके खिलाफ ये हमें शिकायत आई थी तो आप हमें ये इंफॉर्मेशन दे दें। तो इस तरह वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और वंस ये इंफॉर्मेशन उन तक चली जाती है तो वो फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। दिस टिपिकली अ पासवर्ड, जो इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे वो पासवर्ड एंड बैंक इंफॉर्मेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी बैंक इंफॉर्मेशन लेंगे और जैसे ही बैंक इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, उनके पास जाएगी, वो फौरन आपके अकाउंट में से जितनी रकम पड़ी हुई है वो उसको वहां से स्टील कर लेंगे और उसके बाद वो नंबर, मोबाइल वगैरह सारा बंद कर देंगे। तो साइबर क्रिमिनल्स विल फाइंड आउट what they can get about you on the internet and then attempt to add you as a friend or social account। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके, उनको आपका मोबाइल फोन नंबर, बाकी सारी चीजें आपकी जो है वो आपके सोशल अकाउंट से मिल जाती हैं। बाजवा हम बहुत ज्यादा लिबरल हो के अपनी इंफॉर्मेशन सारी अपने पर्सनल अकाउंट पे डाल देते हैं, तो इस तरीके से सारी सारी इंफॉर्मेशन वो वहां से ले सकते हैं। वंस दे गेन एक्सेस टू एन अकाउंट दे कैन सेल योर इंफॉर्मेशन और सिक्योर अकाउंट इन योर ओन नेम। तो उसके बाद वो फिर आप उनके रहमो करम पे हैं, वो जिस तरह चाहे आपके अकाउंट में से अगर उन्होंने हैकिंग करके कोई पैसे निकालने हैं, आपके एटीएम कार्ड से कोई शॉपिंग कर लेनी है उन्होंने, या आपके बैंक ट्रांसफर के जरिए आपसे पैसे ले लेने हैं, या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे हैकर के पास बेच देनी है, तो ये सारा कुछ फिर उनके हाथ में चला जाता है और वो जिस तरह चाहे इस इंफॉर्मेशन को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो क्राइम है दैट इज पप्स। पप्स इज पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम।
आप अपने मजे की वीडियो देख रहे हैं, आपको मैसेज आ जाएंगे और उसमें ये लेस थ्रेटनिंग होते हैं देन द साइबर क्राइम, बट आर द टाइप ऑफ मेलवेयर। तो ये ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो आप वैसे नहीं देखना चाहते, ऐसी साइट्स आप नहीं देखना चाहते, तो वो पब्स के जरिए वो सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। दे अनइंस्टॉल्ड नेसेसरी सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम including search engine and pre-download apps. They can include spyware and adware, so it is necessary to install an antivirus software to avoid the malicious download. तो ये आपको किसी न किसी प्रोग्राम के जरिए आपके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देंगे, और जैसे ही आप उसको री इंस्टॉल करेंगे तो ये पब्स आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसके बाद ये स्पाईवेयर होते हैं और ये आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी वहां से स्पाइंग हो जाती है, या ये एडवेयर होते हैं और वहां से आपके कंप्यूटर पर एड्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी एड जो कभी आप देखना भी नहीं चाहते वो तौतर आपके सामने आती रहेगी। तो ये पब्स जो है ये स्पाईवेयर और एडवेयर का काम करते हैं। इस फिशिंग, this type of attack involves hackers sending malicious emails, attachment, or URL to the user to gain access to their account or computer. ये ऐसी ईमेल्स होती हैं जो malicious ईमेल्स होती हैं जो आप आप देखना भी नहीं चाहते और आपको डिजायर्ड भी नहीं है, बंद करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आर बिकमिंग मोर एस्टेब्लिश्ड एंड many of these emails are not फ्लैग्ड एज स्पैम, और ये ये ईमेल्स आपके स्पैम फोल्डर में भी नहीं जाती, वो डायरेक्ट आपके फोल्डर में आ जाती हैं। यूजर्स आर ट्रिक्ड इनटू ईमेल क्लेमिंग दे नीड टू चेंज देयर पासवर्ड और अपडेट देयर बिलिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग क्रिमिनल एक्सेस। तो अक्सर ये ईमेल इस तरह की होती है कि जी आपका ईमेल का पासवर्ड जो है वो कंप्रोमाइज हो गया है, आप अपना कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर लें, और जैसे ही आप उनके कहने पे पासवर्ड चेंज करते हैं आपका पासवर्ड जो है वो फिशिंग ईमेल भेजने वाले हैकर के पास चला जाता है, और इसके बाद जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपनी अपडेट करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन फिशिंग वाले के पास चली जाएगी, और वो फिर जिस तरह चाहेगा इसको इंफॉर्मेशन को यूज करेगा अगेंस्ट यू। प्रोहिबिटेड एंड इलीगल कंटेंट्स, तो बाज़ दफ़ा आपके कंप्यूटर में आपके ऐसे कंटेंट्स आ जाते हैं जो प्रोहिबिटेड है या इलीगल है। द साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स क्रिमिनल्स शेयरिंग and distributing inappropriate contents that can be considered highly distressed and offensive. Offensive contents can include, but not limited to, sexual activity between adults, videos with intense violent and video of criminal activities. तो ऐसी चीजें आपके पास आ जाती हैं जो ऑफेंसिव भी हो, इलीगल भी हो, इमोरल भी हो, तो ये भी एक क्राइम है और साइबर क्राइम के जिम्मे में आता है। Illegal contents include material advocating terrorism, रिलेटेड एक्ट एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल। तो हर वो मटेरियल जो ऑफेंसिव है और इलीगल है किसी भी कंट्री के अंदर, दूसरे लोगों को कंप्यूटर पे जरिए या इंटरनेट के जरिए वो मटेरियल भेजना, वो इसके जिम्मे में आता है, साइबर क्राइम के जिम्मे में आता है। ऑनलाइन स्कैम, these are usually in the form of ads and spam emails that include promises of reward or offer of unrealistic amount of money। तो ये बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपको आ जाएगी कि एक और पाकिस्तान के अंदर बहुत फ्रॉड है कि घर बैठे बैठे एक रात में $1000 कमाएं। तो इस तरह की एड्स आना शुरू हो जाएंगी आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर, और जो लोग इनको रिस्पॉन्ड करेंगे उनको वे फिर उनको एक परफॉर्मा दे देंगे कि ये परफॉर्मा फिल करके हमें दे दें। तो इस तरह सारी इंफॉर्मेशन उन तक चली जाएगी, या वो एग्जॉर्बिटेंट किस्म के प्रॉफिट्स देंगे आपको कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर दें तो आपको इतने दिनों के अंदर इतने परसेंट उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह के स्कैम्स जो हैं वो ऑनलाइन हर मुल्क के अंदर तकरीबन हो रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम इंक्लूडिंग एंटीसिंग ऑफर्स दैट आर टू गुड टू बी ट्रू, और जो इस तरह किस्म की ऑफर्स दे रहे होते हैं जो आम हालात के अंदर कोई बंदा बिलीव नहीं कर सकता कि इस तरह की ऑफर्स भी आ सकती हैं, और ये सिर्फ जो लोग ज्यादा ग्रीडी किस्म के हों, ग्रीडी नेचर के हों, वो इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं और वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन उनको हैकर्स को दे देते हैं। When clicked on can cause malware to interface and compromise information। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी मालवेयर आपके पास आ जाएगा, या आपकी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे आपने सेव की हुई है वो हैकर्स तक पहुंच जाएगी।
Exploit kit needs a vulnerability in order to gain control of user's computer. They are ready-made tools criminals can buy online and use against anyone with a computer. तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए मिल जाते हैं जिनको खरीद के कोई भी शख्स यूज कर सकता है और उसको यूज करने के बाद ये किसी भी कंप्यूटर पे एक्सेस हासिल कर सकता है. The exploit kit are upgraded regularly similar to normal software and are available on dark web hacking forums. तो ये जितनी भी डार्क वेब्स हैं उस पे इस तरह की टूल किट्स अवेलेबल हैं और वहां से जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं वो इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां से और इस तरह की किट्स वहां से ले लेते हैं और लेके फिर उसको यूज करते हैं. अब अगर आप पाकिस्तान में साइबर क्राइम को देखें तो पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम्स जो है वो इस वक्त हो रहे हैं. इसमें हैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, जो टेलीफोन कॉल्स आती हैं कि आपकी सिम बंद हो जाएगी या आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा या आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा. तो उस पे इंफॉर्मेशन कोई शख्स है वो एफआईए का रिप्रेजेंटेटिव बन के या स्टेट बैंक का नुमाइंदा बन के बात करता है तो उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है. साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा है, गाली गलौज की हद तक, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करना, साइबर स्टॉकिंग हम ऑलरेडी पहले यूज कर सकते हैं, स्पूफिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और सबसे पॉपुलर फ्रॉड जो है पाकिस्तान के अंदर वो लड़कियां जो है वो बन के तो वेबसाइट्स के ऊपर आके लोगों से डोनेशंस मांगती हैं, पैसे मांगती हैं, चंदा मांगती हैं या मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे फौरन पैसे की ज़रूरत है. तो इस तरह लोग जो है वो इन फ्रॉड्स में आ जाते हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड्स में दे देते हैं. वैसे भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स पाकिस्तान के अंदर जिसमें एटीएम का यूज़ करना, डेबिट कार्ड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं. डिजिटल पायरेसी, आपकी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन आपने सारी की सारी रखी हुई है आपके लैपटॉप के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर है, उसकी पायरेसी हो जाती है. कंप्यूटर वायरस एंड वॉर्म्स, ये मेल फंक्शनिंग कंप्यूटर्स की, malicious software, intellectual property rights, money laundering. This is again one of the phenomena जो आजकल कंप्यूटर के जरिए बहुत हो रहा है. मनी लॉन्ड्रिंग का अगली स्टेज पे हम जाके देखेंगे. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की हम बात कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म इज यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर nefarious designs of terrorism in any country and vandalism. तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर हैं और इनको हम थोड़ी डिटेल के अंदर देखते हैं कि ये कौन कौन से क्राइम हैं और इनको किस तरीके से इन क्राइम्स को डिफाइन किया जा सकता है. हैकिंग सब लोगों को पता है. तो हैकिंग इज साइबर क्राइम विद अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज गेन्ड डाटा इन अ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर. आइडेंटिटी थेफ्ट मैंने आपको बता दी है. साइबर बुलिंग पे मैंने बात बता दी है. साइबर स्टॉकिंग के ऊपर मैंने बात कर ली है कि हरास करना किसी को कंप्यूटर का यूज करके. तो पाकिस्तान में ये सारे ऑफेंसेस कंप्यूटर पे इस वक्त हैं. देन इज स्पूफिंग इज इट इज अ ट्रिक इन विच हैकर्स deceive computer system to gain illegitimate advantage and steal data from personal network or website. तो ये स्पूफिंग है, किसी का डाटा चोरी करना. फाइनेंशियल फ्रॉड मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जिसपे एटीएम कार्ड यूज करके आपके बैंक से पैसे ले लेना या एटीएम कार्ड के जरिए आपकी परचेजेस कर लेना. डिजिटल पायरेसी, ऑनलाइन पायरेसी इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस ऑफ इलीगल डाउनलोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल कॉपीराइट कंटेंट्स. कंप्यूटर वायरस एंड वॉर्म्स मेलवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर में छोड़ दिए जाते हैं ताकि उसकी फंक्शंस खराब हो और वो इन्फेक्ट हो जाए कंप्यूटर विद द सिस्टम. Malware is a software designed by cyber criminals to intentionally cause damage to the server, computer, client और network. इसको हम malware कहते हैं. तो ये सारे क्राइम पाकिस्तान में हैं. इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर क्राइम है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट that is defined as online theft of content or material that is copyrighted. Money laundering involves the use of internet to launder money through different online payment systems. तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है. ये ऑनलाइन परचेजेस के नाम पे बहुत सा पैसा पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रर्स जो है वो बाहर भेज देते हैं. डिनाइल और सर्विस अटैक के बारे में हमने डिटेल के साथ बात कर ली है. तो पाकिस्तान में ये ऑफेंस भी है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म, ये आजकल बहुत ज्यादा है. इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म पूरी दुनिया के अंदर है. ऑल्सो नोन एज साइबर टेररिज्म भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म भी कहते हैं.
Electronic terrorism involves the use of internet for violent acts. It involves potentially threatening someone or achieving ideological or political gains. ये रेडिकलाइजेशन के लिए, ब्रेन वॉशिंग के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये बड़े आई कैचिंग स्लोगन यूज करते हुए खास तौर पे यूथ को अल्यूर करते हैं कि वो उनकी तंजीम के मेंबर बन जाएं। तो साइबर टेररिज्म जो है वो किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी जो मुल्क में बैन की हुई है और उसको टेररिज्म डिक्लेयर किया गया हो, उसको प्रोपिगेट करना, उसके लिए मस्टर करना, मैन पावर मस्टर करना, या रेडिकलाइज करना लोगों को, या उनकी एनरोलमेंट करना, या उनको किसी न किसी टेररिज्म के लिए प्रोवोकेट करना, ये सारा कुछ इसमें साइबर टेररिज्म के अंदर आता है। ऑनलाइन वेंडलिज्म is the action that involves the deliberate damage or destruction to your online material. It may also involve the modification of the online contents on your website without your permission. ऑनलाइन वेंडलिज्म ये है कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है और कोई शख्स इलीगली वहां तक एक्सेस करे और उस इंफॉर्मेशन को चेंज करके उसकी जगह कुछ और लिख दे, तो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन वेंडलिज्म। अब साइबर प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? साइबर प्रिवेंशन के कई तरीके हैं जिसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। सबसे पहला पर्सनल पासवर्ड, कि जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आपने पर्सनल पासवर्ड्स के साथ लगाना है। कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन रखनी है, उसके पासवर्ड्स होने चाहिए। आपने लैपटॉप के अंदर चीज रखनी है, उसके लिए आपके पासवर्ड्स होने चाहिए। और दूसरा, कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी शख्स के साथ शेयर नहीं करनी। कोई शख्स आपको ये बता दे कि मैं आपकी बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दे, तब भी उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जब भी आपने किसी बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है, खुद बैंक की ब्रांच में जाएं, मैनेजर से बातचीत करें, उसके साथ भी कुछ चीजें आपने शेयर करनी है, सारी चीजें उसके साथ भी शेयर नहीं करनी। जो इन्फॉर्मेशन आपकी बैंक में अवेलेबल है, उसके अलावा आपने बैंक मैनेजर से भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अगर कोई शख्स फोन करके कहता है कि जी आपका बैंक कार्ड जो है वो हमने सस्पेंड कर दिया है, जस्ट बैंक की हेल्पलाइन पे खुद कॉल करके पूछे कि वाकई किया है कि नहीं किया। अगर कर भी दिया है किसी ने, नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर बैंक अकाउंट एंड योर पासवर्ड्स एंड योर एटीएम कार्ड नंबर्स टू एनीवन एल्स। सबसे पहली बात तो यह है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने किसी शख्स को नहीं देनी। अगर कोई आपको फोन कॉल करता है और फोन कॉल करके कहता है कि मैं एफआईए से बोल रहा हूं या मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूं, आपका बैंक कार्ड हमने नए सिरे से बनाना है, आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, डोंट गिव एनी इंफॉर्मेशन टू। इसके ऊपर भी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आपके फेसबुक अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, आपका बाकी अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर भी कभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना डालें जो आपके इंटरेस्ट को जोपर्डाइज कर सकती हो, जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकती हो, जो इंफॉर्मेशन कोई हैकर वहां से ले सकता हो, तो कभी कोई इंफॉर्मेशन ना लगाएं। सेकंड, एंटीवायरस आपके प्रोग्राम होने चाहिए, आपके सिस्टम में, डिवाइस के अंदर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो एंटी पायरेसी हो, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो किसी को आपके कंप्यूटर को हैक ना करने दें। ये प्रोग्राम अवेलेबल है और इसको अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो आप सारे के सारे क्राइम से बच जाएंगे। देन इज द फायरवॉल्स। फायरवॉल्स मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेस कंसर्न्स हैं, उन्होंने अपने कंप्यूटर्स पे, अपने सिस्टम्स के अंदर फायरवॉल्स लगाए होते हैं ताकि हैकर्स अगर इंफॉर्मेशन वहां से स्टील करने की कोशिश करें तो वो उनको कामयाबी ना हो। तो जितने बैंकिंग सिस्टम्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने फायरवॉल्स लगाए हुए हैं। इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि वो खुद अपने इंफॉर्मेशन जो है उसको सिक्योर करे और किसी के साथ शेयर ना करे, और वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डाले जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई यूज ना कर सकता हो। तो ये छोटी सी अगर आप साइबर सिक्योरिटी के स्टेप्स ले लें तो बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस से बच सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में इसको ऑफेंस करार दिया गया था, और ये 2002 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के नाम से एक लॉ रजीम आई थी, और ये इसके इसके इट हैज 43 सेक्शंस डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट क्राइम इन पाकिस्तान। इसमें 43 सेक्शन है और इन्होंने डिफरेंट किस्म के क्राइम को इसमें डिफाइन किया था, और उसके लिए फिर इन्होंने पनिशमेंट्स भी रखी हुई थी। इसके बाद 2002 के बाद अगला जो स्टेप आता है वो 2007 में आता है, इलेक्ट्रॉनिक या साइबर क्राइम बिल ऑर्डिनेंस 2007,
और इसके अंदर इन्होंने जिस चीज को डिफाइन किया था, दैट वाज साइबर क्राइम और डाटा डैमेज, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरीज, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, साइबर स्टॉकिंग और साइबर स्पैनिंग एंड स्पूफिंग को इन्होंने 2007 में पाकिस्तान में क्राइम बना दिया था। उसके बाद अगला जो इसमें इनेक्टमेंट आती है इसी में साइबर क्राइम के अंदर, दैट वाज 2007 के बाद नेक्स्ट इज इन 2016, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जिसको उर्फ आम में हम पीका भी कहते हैं। पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, was introduced in 2016. It provides comprehensive framework for various types of crime in Pakistan. तो इसमें जिन क्राइम को डिफाइन किया गया है उसमें इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा यानी हैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक डीओएस अटैक को क्राइम दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स इसको क्राइम दिया गया है, और इसमें साइबर टेररिज्म, इसमें 4 तरह के क्राइम जो है इसको डिफाइन किया गया है। इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और साइबर टेररिज्म। तो ये 2016 वाला जो हमारा एक्ट है जिसको हम पीका कहते हैं, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है टू फाइट अगेंस्ट द मेनेस ऑफ द साइबर क्राइम। अब इसके अंदर जो इन्होंने क्राइम डिफाइन किए हुए हैं उसमें एक्सेसिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम विदाउट ऑथोराइजेशन, अगर कोई किसी की इंफॉर्मेशन को बगैर ऑथोराइजेशन के एक्सेस कर लेता है तो उसकी 3 साल तक की सजा है और उसमें 1 बिलियन रुपीस जुर्माना किया हुआ है। डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, जिसमें ये डीओएस के केसेस हैं, उसके अंदर 7 साल की सजा है और उसमें 10 मिलियन रुपीस फाइन है। इन्वॉल्वमेंट इन ऑफेंस रिलेटेड टू टेररिज्म, अगर साइबर टेररिज्म का कोई केस करता है तो उसकी 7 साल की सजा है और 10 मिलियन उसका फाइन है। इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, सप्लाइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर ऑफेंसिव यूज, ऐसे आलात लाना जिसके जरिए आगे से वो ऑफेंस किया जा सके, तो उसके लिए 6 महीने और 50,000 रुपए जुर्माना है। इन्वॉल्वमेंट इन डाटा ब्रीच, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समवन्स पर्सनल डाटा, अगर किसी का पर्सनल डाटा है और उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसी में किसी की फेक वीडियोस बनाना, किसी की फेक और तस्वीरें बनाना या किसी को तस्वीरें लगा के ब्लैकमेल करना, तो इसका 3 साल तक सजा है और 5 मिलियन जुर्माना है। तो ये पीका बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, साइबर क्राइम के मामले में। और पाकिस्तान के अंदर एफआईए के साइबर क्राइम की रजिस्ट्रेशन और उसकी इन्वेस्टिगेशन ये एफआईए के जुम्मे है और एफआईए इन सारे केसेस को टेकअप करता है और वहां पे मुकदमा दर्ज करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, मुलजिमों को गिरफ्तार करता है और केसेस के अंदर चालान भेजता है। इसके अलावा जो दूसरे पाकिस्तान के अंदर ऑफेंसेस हैं अंडर द पीका, उसके अंदर डाटा डैमेज अगर करना किया है किसी ने तो 3 साल की सजा है और 3 लाख रुपए फाइन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड किया है, किसी से पैसे निकलवा लिए हैं बैंक से, एटीएम से किसी के फोर्जरी करके चीजें खरीद ली हैं, तो 7 साल की सजा है और 7 लाख रुपए फाइन है। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, अगर किसी के डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करके, तो 7 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। मेलिशियस कोड 5 साल और 5 लाख रुपए जुर्माना। साइबर स्टॉकिंग अभी हमने बात की थी तो 3 साल इसके लिए और उसके लिए 3 लाख रुपया फाइन है। और स्पैमिंग 3 साल की सजा है और 3 लाख रुपया जुर्माना है। स्पूफिंग 6 महीने और उसके बाद 50,000 रुपया। और साइबर टेररिज्म के लिए 10 years imprisonment और 10 मिलियन फाइन। तो ये पाकिस्तान के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के अंदर ये सजाएं दी हुई हैं। तो ये था टोटल आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि साइबर क्राइम क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसमें क्राइम जो है वो उसकी डिफरेंट नेचर्स कौन कौन सी हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं और पाकिस्तान में लॉ रजीम क्या है इसके लिए। तो प्रेजेंटली प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 है जिसकी जिम्मेदारी एफआईए के पास है कि वो साइबर क्राइम के केसेस को डील करे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।